हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता के बारे में हमने सामान्य जानकारियां हासिल की। किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालना होता है ये हमने सीखा। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये भी सीखा, और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना ये बातें हमने सीखी थी, और आपस में तुलना करना भी सीखा था। अब हम थोड़ा प्रतिशतता को और आगे जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम प्रतिशतता के बारे में कुछ जानकारियां और हासिल करते हैं। एक आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रतिशतता से संबंधित तीन बातें, जो तीन संख्या हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती है। उसमें से दो संख्या तो दी हुई होती है और तीसरी संख्या को पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रतिशतता से संबंधित जो सामान्य सवाल हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। एक तो होती है पहली संख्या, और एक होता है प्रतिशत, और एक होती है दूसरी संख्या। अब यहां पहली संख्या और प्रतिशत देकर के तीसरी संख्या पूछ ली जाती है। ये चीज दी हुई होती है, ये दी हुई होती है, और ये पूछा जाता है, और इसको हम कहेंगे टाइप फर्स्ट, यानी प्रथम प्रकार से। जैसे यहां पर कोई संख्या दे दी 250 और उसका प्रतिशत पूछ लिया 20, कि 250 का 20% कितना होगा। तो ये पहली संख्या हुई, ये प्रतिशत हुआ, और इसकी ये दूसरी संख्या में निकालनी होती है। कई बार कैसा होता है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट प्रकार। सेकंड प्रकार इस तरह से होता है कि ये दिया होता है, ये दिया होता है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे 250 का 20% क्या होता है। हमने सीखा था कि 250 का 20% हम कैसे निकालते हैं। जो प्रतिशत का निशान है वो हटा करके 100 का भाग लगा देते हैं। 250 गुणा में 20/100, तो ये 250 का 20% आ जाएगा, और ये होता है इसका 50। तो यहां ये दिया हुआ 50 और ये दिया हुआ 20%, ये संख्या निकालनी है। ये सेकंड प्रकार हो गया। और थर्ड प्रकार ये होता है, तीसरा टाइप है वो, ये संख्या और ये संख्या दोनों दी हुई होती हैं, और इसको पूछ लिया जाता है कि 50 250 का कितना प्रतिशत है। ये तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि 250 का 20% कितना होता है। ये पूछा जाएगा कि 50 किस संख्या का 20% है, और ये सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि 250 का 50 कितना प्रतिशत है, या 50 250 का कितना प्रतिशत है। इस तरह से तीन प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें दो संख्या हमें दी हुई होती है और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है। तो चलिए हम यहां पहले प्रकार के सवाल लेते हैं, फर्स्ट टाइप के, और कुछ 2-3 सवाल मैं बोर्ड पर लिखता हूं और उनको हम हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 दे दिया, 800 का 40% कितना होता है। ऐसे सवाल हम और लिख सकते हैं। 480 का 75% कितना होता है, और 125 का 120% कितना होता है, 100 का 15% कितना होता है। ये चारों एक ही टाइप के सवाल हैं। 800 का 40%, 480 का 75%, 125 का 120%, 100 का 15%। यानी ये तीन सवाल है, इनमें तो कम प्रतिशत 100 से दिया है, इसमें 100 से ज्यादा प्रतिशत दिया जाता है। हमें कितना ही पूछो, चाहे 120% पूछो, 200% पूछो, 500% पूछो, हमें अगर प्रतिशत निकालना आता है तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों एक ही टाइप के हैं, यहाँ संख्या अलग अलग दी गई है, और आपके पास भी ऐसे सवाल आएंगे जिनमें संख्या ही अलग होगी, तरीका एक ही होगा। और ऐसी संख्याओं का हमें प्रतिशत निकालना होता है, तो सीधा सा है, ये पहला सवाल है 800 का हमने 40% निकालना है, तो प्रतिशत का निशान हटा करके 100 लगा देना है।
और इनसे ये हमने काट दिया और 8 चौका 32, आगे एक इसका उत्तर हो गया 320। ठीक है, इसी तरह से आप ये हल कर सकते हैं। यहां ये संख्या आ जाएगी, यहां ये आ जाएगी। अगला सवाल और कर लेते हैं हम। आप फटाफट हल करने का प्रयास करें। 480 है, 480 का आप भी प्रतिशत निकालना सीखे। 75% कितना होता है? जो संख्या कटती है उनको काट देना चाहिए। 25 से ये कट रही है, 25 किया 75, 25 चौका 100, 4 से ये कट रही है 12 चौका 48, 120, 120 को 3 से गुणा करेंगे 12 किया 36, 360, तो इसका उत्तर आएगा अपना 360। इसी तरह से 125 का 120% या 120 ले लेंगे, ये ज्यादा आ जाएगा। और 100 का कोई भी संख्या देकर के प्रतिशत पूछे तो वही होगा। 100 का कोई भी संख्या देकर के पूछे तो वही संख्या ही उतना आएगा। जहां 100 का 15% दे रखा है तो 15, अगर 20% दे रखा है तो 20, 35% दे रखा है तो 35, कोई भी संख्या दे, 18% दे रखा है तो 18, जो भी हो 100 का देकर के पूछे तो उसका जितना प्रतिशत होता है वो वही संख्या होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप के सवाल में। आइए दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। ये अपना 2 नंबर सवाल दूसरे टाइप का कि किस संख्या का 65% 260 है। इसी तरह से कई प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, संख्या ही बदली जाएगी। किस संख्या का 42% 63 है, किस संख्या का 20% 20 है, या कोई और भी सवाल पूछ लिए जाए। तो यहाँ पहले वाली संख्या पूछी गई है, प्रतिशत दे रखा है, और दूसरी वाली संख्या दे रखी है। तो ये जो पहला टाइप था उसका उल्टा है, और हमें क्या है कि इसको हल करते समय हम संख्या को उलट देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पहला सवाल है कि किस संख्या का 65% 260 है। तो इसका हल करने के 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो संख्या हमें माननी होती है x, और उसका 65% यहाँ 65/100 और बराबर क्या है 260। ये हमने निकाली थी संख्या तीसरी, और ये संख्या हमें दी हुई थी। अब ये पूछा गया है और ये दी हुई है, तो उसकी जगह हमने x रख दिया। x रख करके हम इसका मान याद कर सकते हैं। और 260 के दूसरी तरफ ये संख्या जाएगी तो ये गुणा में है तो ये पलट जाएगी 100/65। अब इसमें 65 और इनको काट करके हम हल कर लेंगे। अगर आपको x नहीं रखना है तो आप जो पहले किया था उसको उलट करके सीधा ही आप गुणा कर सकते हैं, तो वो यही संख्या आएगी। इसको हल करेंगे। 13 से कट रहा है, 13 पंजा 65 और 13 दूनी 26, 20, 5 चौका 20, 4 × 100 बराबर 400, ये आ रहा है। और इसी को आप अगर x नहीं मान रहे हैं, सीधा हल करना चाहते हैं, तो इसको आप पहले वाली संख्या है वो यहां ले लेते हैं। और ये जो 65% दिया है 65/100 की बजाय 100/65 कर देना है, और काट करके अपना उत्तर लिख देना है 400। आप पहली संख्या पूछे तो उलट करके लिख दो, और पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछे तो सीधा रखो। बस इतनी सी बात यहां ध्यान रखनी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो पहली संख्या को x मान करके जो आप रखें प्रतिशत निकालना वैसा का वैसा इसे रख सकते हैं। और इसी तरह से आप ये दूसरा और तीसरा जो टाइप दे रखा है वो आप अपनी पुस्तक, अपनी रफ कॉपी में हल करके देखेंगे। ये अपना तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या पूछा गया है कि पहली संख्या दे रखी है और दूसरी जो संख्या दे रखी है, जो प्रतिशत है वो पूछा गया है, बीच वाली संख्या कि 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। ऐसा ही सवाल ये है कि 100 का कितना प्रतिशत 45 है, 500 का कितना प्रतिशत 50 है, 250 का कितना प्रतिशत 100 है। ये चारों सवाल एक जैसे हैं। यहां मैं एक सवाल आपको करके बताता हूं, बाकी 3 सवाल आप हल करने का प्रयास करें। बहुत ही सरल है। यह जो संख्या दी गई है कि का कितना प्रतिशत ये है, तो जो का दे रखा है वो नीचे रखना है और ये संख्या है वो ऊपर रखनी है। यानी 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। ये हमें यहाँ ध्यान रखना है कि किस संख्या का और कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो ये का वाला है वो नीचे ले लेंगे और जिसका पूछा जा रहा है वो ऊपर ले लेंगे और गुणा में 100, और ये संख्या इस तरह से कट जाएगी। 3 × 9, 3 चौका 12 और 300 बटे ये 7 चौका 28, 5 20 75 प्रतिशत इसका हल हो गया। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है 75%। अब यहां आप
इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि 1200 का 75% निकाल सकते हैं। 1200 गुणा में 75/100, उत्तर 900 आए, बिल्कुल सही। इसी तरह से आप इन सवालों को हल करें। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप इनको फटाफट एक बार इस चीज को समझ लेंगे तो हल करना बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं आगे और सवाल किए हुए हैं। ये तो सिर्फ 3 टाइप थे। पहली संख्या दे रखी थी, दूसरी संख्या दे रखी थी, तीसरी पूछी गई थी, दूसरी दे रखी थी, तीसरी दे रखी थी, पहली संख्या पूछी गई थी, पहली और तीसरी दे रखी थी, बीच वाली संख्या यानी प्रतिशत पूछा गया था। और इनको हम कैसे हल करते हैं, फटाफट हमें ये कैलकुलेट करना सीखना है। और आइए चलते हैं आप अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है, राम का वेतन 800 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहां पहली और ये तीसरी संख्या नहीं दे रखी है, ये हमें ध्यान देना है कि 800 रुपए से बढ़ करके 1000 रुपए हुआ है और हमें यहां कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो ज्ञात करना है। अब देखिए, इसी सवाल को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो ये सवाल दिया है उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इसको और कैसे पूछा जा सकता है। अब देखो, यहां इसको हल हमें करना है तो 800 रुपए था और 800 से बढ़ करके कितना हुआ 1000, तो कितने रुपए का अंतर हुआ 200 रुपए का, यानी बढ़ोतरी कितने रुपए की हुई है 200 की। बढ़ोतरी कितने की हुई है 200 की। जब बढ़ोतरी 200 की हुई है तो हमें वो 200 जो संख्या है उसका प्रतिशत निकालना है और जो पहले संख्या दी हुई है उस पर से। यहां 1000 से 200 का नहीं निकालेंगे, यहां 800 से निकालेंगे। तो किसके ऊपर हुई वृद्धि 800 रुपए पर, और कितने रुपए की हुई 200 रुपए की। तो यहां निकालेंगे 200/800 गुना में 100 और ये कट जाएगा 25% अपना उत्तर आएगा। इसको इससे काटेंगे तो 25% की इसके वेतन में वृद्धि हुई है, यानी 800 के ऊपर हम 25% निकालेंगे तो 200 आएगा और वो 200 इसमें ऐड कर देंगे तो 1000 रुपए हो जाएगा। तो इस सवाल में पूछा गया था 800 रुपए से बढ़ करके 1000 रुपए हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहां बढ़ रहा है वेतन, अगर ये वेतन घट रहा होता तो क्या पूछा जाता कितने प्रतिशत कमी हुई है। अब 800 से घट करके 600 रुपए हो जाता। इसी सवाल को पलट करके इस तरह से पूछ लिया जाता कि राम का वेतन 800 रुपए से घट करके और कितने हो गया 600 रुपए, तो बताइए कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हम यहां अंतर देखते हैं कितना 200 वही अंतर हुआ और 800 में से 600 गए 200 रुपए। 200 रुपए कम हुए तो ये 200 रुपए इस 800 के ऊपर ही निकलेंगे, न कि यहां 600 के ऊपर। ये बात हमको ध्यान रखनी है और वही 25% उत्तर आएगा। और इसमें आपकी बार कमी हो रही है, 25% क्या हो रही है कमी हो रही है। इसी सवाल को अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि राम का वेतन 800 रुपए से बढ़ करके 1000 रुपए हो गया है, अब इसमें कितना प्रतिशत कटौती करें कि उसका वेतन वही हो जाए जितना पहले था, तो 1000 के ऊपर हम उसका निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसका वेतन हो गया है 1000 रुपए। अब वेतन कितना हो गया है 1000 रुपए और अब हमें उसके 1000 रुपए के ऊपर कटौती करनी है, यानी कमी करनी है। तो वो किसके ऊपर करेंगे 1000 के ऊपर, और लेकर के कितना आना है वापस 800। तो यहां जो 200 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी वो 1000 रुपए के ऊपर हमें कमी करनी होगी। तो 200/1000 गुना में 100, तो यहां 20% की कमी की जाएगी। यहां ये बढ़ करके 25% हुआ और ये इसका वापस आएगा तो 20% होगा। ये बातें हमें यहां ध्यान रखनी है। इस सवाल में बस इतना ही है और कुछ नहीं। ये हमें सिर्फ इस सवाल में ये बात ध्यान रखनी है कि पूछा क्या जा रहा है। केवल वृद्धि पूछी जा रही है तो इसके ऊपर, अगर इसमें इसको घटा करके पूछा जा रहा है कमी तो भी इसके ऊपर, लेकिन जो वेतन दे दिया उसमें कितना प्रतिशत कमी की जाए कि वापस वही रहे, तो जो बाद वाली राशि है उसके ऊपर हम प्रतिशत निकालेंगे। अपना अगला सवाल बोर्ड पर
हाजिर है। इस सवाल में पूछा गया कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर, कोई संख्या है उसमें से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या है। यहां पर उस संख्या का 80% पूछ ले, 50% पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद संख्या पूछ ले कि वो संख्या कितनी है, यानी वो संख्या 100% क्या है, तो वो खुद संख्या हो गई। ये बात दे करके आगे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन हमें यह समझना होगा कि दिया क्या है। इसमें दिया 15 घटाने पर, उस संख्या में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटा रहे हैं तो क्या हो रही है, कमी। और कितना प्रतिशत, 20%, यानी उस संख्या में जो 15 है वो उसके 20% के बराबर है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि 20% के बराबर क्या है उस संख्या में, 15 है। यानी 15 घटा रहे हैं तो 20% का फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो 15 है, वो उसका 20% है। अब किसी संख्या का 20% 15 है तो उसका 60% क्या है, कोई दिक्कत नहीं। 100% क्या है, कोई दिक्कत नहीं। 1% क्या है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे। तो यहां 20% 15 है तो 60% इससे कितना हो गया, 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना कर दो, 45, सीधा सा जवाब। ये इसका 3 गुना पूछ चुका है, ये इसका 3 गुना कर दो 45। ये इसका 100% पूछ दिया जाए कि वो संख्या ही बताइए, तो इसको इससे गुना कर दो 75, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको तरीके वाइज हल करना कर रहे हो तो वो संख्या मान लो x और उसका 20% बराबर कितना दे रखा है, 15। ये लो काटो तो x बराबर 15 गुना में 5 बराबर 75। वो संख्या आ गई 75, उसका 60% ज्ञात कर लो, उसका 70% ज्ञात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ यहां हमें देखना है इस सवाल में दिया क्या है, 15 घटाने पर उस संख्या का 20% में कमी हो रही है, 15 जोड़ने पर उसमें 20 की बढ़ोतरी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जोड़ने पर वृद्धि हो, चाहे घटाने पर कमी हो, लेकिन हमें यह देखना है कि जो संख्या है उससे कितना प्रतिशत का फर्क पड़ रहा है, वो संख्या उस प्रतिशत के बराबर होगी। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल, किसी संख्या का 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष रहता है तो वह संख्या क्या है। इसमें तीनों एक ही है संख्या, कोई संख्या है उसका 25%, उसमें से हमें 25 कम करना है और फिर 25 शेष रहता है, तो वह संख्या क्या है। ऐसे अगर सवाल आए तो उनका आप जवाब एक ही देना है, 200। याद ही रखना है, अगर 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष रहता है तो वह संख्या क्या रहती है, 200। यहां 25 की जगह कोई भी संख्या हो, चाहे यहां 50 लिखे, चाहे यहां 65 लिखे, 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष रहे तो वह संख्या क्या है, वो भी 200 ही आएगी। ये सवाल हल किए हुए हैं, इनका एक ही उत्तर, पेट उत्तर है 200। ध्यान रखना है सवाल है क्या कि 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष रहे। तो अब कई सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाए, किसी संख्या का 25% का 25% 25 है तो वो संख्या क्या, तो वो सवाल का तरीका अलग हो गया। जैसे ये सवाल है, इसमें तो चाहे कोई भी संख्या दी हुई हो, 25% में से 25 घटाने पर 25 या 65% में से 65 घटाने पर 65 या कोई भी, इनका तो उत्तर आएगा 200। लेकिन अगर इसी सवाल को इस तरह से पूछ लिया जाए कि किसी संख्या का 25% का 25% 25 है तो वह क्या संख्या है, ये सवाल का पैटर्न अलग है। तो इसमें उस संख्या को आप मान लो x और उसका 25% हो गया ये, और उसका 25% हो गया ये, और इसका मान दे रखा है 25। यहां x का मान निकाल लेंगे, ये 4 4 चौका 16, ये x बराबर 25 गुना में 16 को 25 से गुना करेंगे तो 400 उत्तर आएगा। ऐसी संख्याओं में संख्या बदलने पर इसका उत्तर बदल जाता है, लेकिन पैटर्न ये है तो उसका उत्तर एक ही रहेगा और वो रहेगा 200। अपना अगला सवाल, ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हुए हैं, जैसे बैंक की परीक्षा है, एसएससी की है, पटवार परीक्षा है, कोई अन्य जो भी गणित से रिलेटेड कोई भी परीक्षा है, उसमें ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों में हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है कि इसमें जो तीनों बातें दी हुई हैं वो एक समान होनी चाहिए।
जैसे यहाँ ये सवाल पढ़ते हैं पहले, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र अंग्रेजी में तथा दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। क्या हुए? फेल हुए। 30% तो अनुत्तीर्ण हुए हिंदी में और 25% अनुत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में और दोनों में 15% हुए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने प्रतिशत फेल हुए। ये हमें तीनों बातें एक ही है। इन दोनों छात्रों की दे रखी है, यानी हिंदी और अंग्रेजी की, वो भी तो अनुत्तीर्ण दे रखा है। दोनों विषयों का दे रखा है, वो भी अनुत्तीर्ण दे रखा है। और पूछा गया वो भी अनुत्तीर्ण, यानी तीनों बातें समान हैं। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो 30% तो हिंदी के हैं और 25% अंग्रेजी के हैं और 15% दोनों के हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके उसमें से 15 घटा दो, यानी 15 इसके भी आ गए, 15 इसके भी आ गए और दोनों के हैं। तो इन दोनों को जोड़ करके उसमें से 15 घटा दो, वो टोटल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। जैसे 30 प्लस 25 माइनस 15 बराबर हो गए 40 और 40% फेल हो गए। इसका जवाब हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके उसमें से 15 घटा दो तो 40% फेल हो गए। अब यहां ये दोनों बात तो ये दी गई थी और यहां पर अनुत्तीर्ण की बजाय उत्तीर्ण पूछ लिया जाए। कई बार सवाल को घुमा दिया जाता है कि बच्चे को इसकी समझ है या नहीं। तो देखिए यहाँ अनुत्तीर्ण पूछा था तब तो 40 था। अगर यहाँ पर उत्तीर्ण पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता है कि जो अनुत्तीर्ण थे उनके अलावा जितने बच्चे वो उत्तीर्ण, तो 40% अनुत्तीर्ण थे यानी फेल थे। तो पास कितने थे? 60। कुल 100% होता है, तो 100 में से हमने 40 घटाया तो 60% तो हुए पास और 40% क्या हुए? फेल। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर तीनों बात एक जैसी है तो पहले वाली 2 जोड़ करके इसको घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वही उत्तर आएगा। लेकिन अगर यहाँ और पूछ रखा है तो ये तो दोनों जोड़ करके ये घटाना ही घटाना है, लेकिन वो जो आए संख्या वो 100 में से और घटा करके हमें बतानी होती है। ऐसे सवालों में और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझ हमें जरूरी है। बाकी ये सवाल बहुत ही सरल है। अगले क्वेश्चन अपने बोर्ड पर हाजिर हैं। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यहाँ उत्तीर्णांक का मतलब पास मार्क्स, जो पास होने के लिए जितने मार्क्स चाहिए उससे केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, हम पढ़ते हैं, किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यहाँ तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा गया है और यहाँ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए ये पूछा गया है। अगर इसी प्रश्न में पूर्णांक पूछ लिया होता, कुल पूर्णांक क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल पूर्णांक ज्ञात करके हम प्रीति के अंकों को हम ज्ञात करते हैं। इसमें भी पूछा जा सकता है कि राम ने कितने अंक प्राप्त किए, या फिर ये पूछा जा सकता है श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए। ये सारे जो सवाल हैं वो पहले हमें इस बात का पता करना है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, ये बात हमें पता करनी है। और ऐसे सवालों की एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद रखोगे तो ऐसे सारे सवाल उसी ट्रिक के ऊपर आधारित हैं। जैसे ट्रिक ये हुई कि जो अंकों का अंतर है वो ऊपर, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर गुणा में 100, ये ट्रिक है। यहां इधर लिख देता हूं मैं साफ। ट्रिक ये है, अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर गुणा में 100, ये कुल पूर्णांक ज्ञात करने की ट्रिक। परीक्षा में
कुल पूर्णांक ज्ञात करने की यह ट्रिक है कि अंकों का अंतर हमें ज्ञात करना है और प्रतिशत का अंतर ज्ञात करना है, और अंकों के अंतर में प्रतिशत के अंतर का भाग देकर के 100 से गुणा कर देना है। यहाँ देखिए इस सवाल में 40% अंक प्राप्त, जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे, और यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30 हो तो प्रीति ने कितने, ये देखो ये है 30% और ये है 40%, तो प्रतिशत का अंतर कितना हुआ 10, और 10% है वो किसके बराबर है, अंकों का अंतर कितना है 30, तो 10% है वो 30 के बराबर है। तो यहां हम अंकों का अंतर लिखते हैं 30 और प्रतिशत का अंतर लिखते हैं 10 और गुणा में क्या कर देते हैं 100, तो ये हो गया 300। इस परीक्षा का कुल पूर्णांक है वो 300 है, और प्रीति ने कितने 40% अंक प्राप्त किए, तो 300 का 40% हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से, 120 अंक प्रीति ने प्राप्त किए। इसका जवाब हो जाएगा 120 अंक। यानी यहां प्रीति ने पूछा है कितने अंक, अगर यह पूछ लिया जाता कि उत्तीर्णांक क्या है तो हम 30% ज्ञात कर लेते यहां, और वो हो जाता 90 अंक। 90 अंक उत्तीर्णांक हो जाता। 300 का कुल पेपर है, 120 अंक प्रीति ने प्राप्त किए हैं और 90 इसका क्या है उत्तीर्णांक है। तो हमें कुल पूर्णांक ऐसे प्रश्नों में दिया है, उसका कुल पूर्णांक ज्ञात करना है, उसके बाद में जो पूछे वही बता देना है। अगर उसके बाद में उत्तीर्णांक पूछे तो उत्तीर्णांक वाला प्रतिशत निकाल लें, अगर किसी स्टूडेंट्स के जितने प्रतिशत दिए गए उतना प्रतिशत निकाल लें, या फिर उसका कुल पूर्णांक पूछा गया तो वो जवाब हमने ज्ञात ही कर दिया। तो ऐसे सवालों की ये एक ट्रिक है, ये याद रखो। ये ट्रिक याद रखोगे तो जो एसएससी के और अन्य पटवार परीक्षा के जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न आते हैं उनमें हम समय की बचत कर सकते हैं, ये ट्रिक। और यहाँ ध्यान रखना है अंकों का अंतर। दूसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर 2 बात दे रखी है 20 और 15, तो यहाँ 20 और 15 जुड़ जाएंगे, ये 30% और ये 40%, तो ये तो अंतर 10 आ गया, लेकिन अंकों का अंतर कितना हुआ। 9वां प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से फेल हो गया, यानी माइनस गए, और उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 20 अधिक, ये प्लस गया, तो वो तो कम थे -15 थे और ये 20 ज्यादा है, तो अंतर कितना हुआ, दोनों जुड़े हैं यहाँ, और 20 और 15 जुड़ करके कितने हो जाएंगे 35। तो यहाँ हम ये बात ध्यान में रखना है, 35/10, दोनों में अंतर 10 का है, गुना में 100, तो कितना आ गया 350। तो पूछा गया क्या है पूर्णांक 350, उत्तर दे दिया। ऐसे सवालों को हल करने के लिए अपने पास जो ट्रिक है वो अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर गुणा में 100, सारे सवालों में ऐसी ट्रिक लगेगी, इस प्रकार के सवालों में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली लेकर के फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।